3 जुलाई को एक फिल्म रिलीज होती है, लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को अचानक वो फिल्म गायब हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज की, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 ने रिलीज के महज 48 घंटे के भीतर अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। जी5 ने अपने बयान में कहा, सतलुज भले ही थम गई हो, लेकिन उसने जो चर्चा छेड़ी थी वो अब भी जारी है। वहीं फिल्म के लीड एक्टर दिलजीत दोसांझ ने लिखा, अब ये फिल्म रुकने वाली नहीं है। खालड़ा साहब की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। लेकिन असल बात तो ये है कि इस फिल्म का गला आज से नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से घोटा जा रहा था। सेंसर बोर्ड के 120 से ज्यादा कट्स, फिल्म का नाम पंजाब 95 से बदलकर सतलुज करना और आखिरकार रिलीज के बाद भी इसे गायब कर देना। आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में कि इसे आनन फानन में हटाना पड़ा? यह फिल्म किसी शख्सियत की जिंदगी पर बनी है और इस तरह के फैसलों का भारतीय सिनेमा के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। कहानी की शुरुआत जी5 के इस फैसले से नहीं बल्कि साल 2023-24 से होती है, जब निर्देशक हनी त्रेहन ने इस फिल्म को दुनिया के सामने लाने की ठानी थी। इस फिल्म का विवाद नया नहीं है, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस फिल्म का मूल नाम था पंजाब 95। फिल्म के निर्देशक हनी त्रेहन ने इसे लंबे समय से रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे। इसे फरवरी 2025 में इंटरनेशनल लेवल पर रिलीज किया जाना था। टीजर भी आया, लेकिन रिलीज टलती गई। इसकी वजह क्या थी? खुद निर्देशक हनी त्रेहन ने मार्च 2025 में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि सेंसर बोर्ड सीबीएफसी ने शुरुआत में फिल्म में 21 कट लगाने को कहा था, लेकिन धीरे धीरे इन कट्स की संख्या 120 से भी ज़्यादा हो गई। निर्देशक हनी त्रेहन ने कहा कि कई कट ऐसे थे जिनका कोई कारण नहीं बताया गया। यह जसवंत सिंह खालड़ा की बायोपिक है और मुझसे कहा जा रहा था कि फिल्म से उनका नाम ही हटा दिया जाए। यह मांगे मंजूर करना नामुमकिन था। लंबे संघर्ष के बाद फिल्म का नाम बदलकर सतलुज किया गया। निर्देशक ने दावा किया था कि ओटीटी पर आई फिल्म के मूल स्वरूप से कोई समझौता नहीं किया गया है। रविवार 5 जुलाई को शाम 8:30 बजे जी5 के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक बयान प्रकाशित किया गया। जी5 ने फिल्म को सब्सक्राइब करने, देखने और समर्थन देने वाले सभी दर्शकों का धन्यवाद किया है। बयान में लिखा गया है, रिलीज के बाद से सतलुज को दर्शकों का जबरदस्त प्यार और समर्थन मिला है। हम सतलुज और उससे जुड़े रचनात्मक नजरिए के साथ मजबूती से खड़े हैं। जी5 ने कहा है, अगले आदेश तक सतलुज भारत में उपलब्ध नहीं होगी। फिल्म को जल्द से जल्द दोबारा उपलब्ध कराने के लिए सभी उचित विकल्पों पर काम किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि वो खालड़ा साहब कौन थे जिनके नाम और कहानी पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सीबीआई की अदालती रिपोर्ट के मुताबिक जसवंत सिंह खालड़ा एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे। वे शिरोमणि अकाली दल के मानवाधिकार विंग के महासचिव थे। 1980 और 1990 के दशक में पंजाब एक बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा था। एक तरफ चरमपंथ था तो दूसरी तरफ पुलिस की सख्त कार्रवाइयाँ। इस दौरान जसवंत सिंह खालड़ा ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने जून 1984 से दिसंबर 1994 के बीच अमृतसर, मजीठा और तरन तारण के बीच शमशान घाटों का डेटा निकाला। उन्होंने दावा किया कि इन शमशान घाटों में हजारों अज्ञात और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जो असल में पुलिस हिरासत में हुई मौतों या कथित फर्जी मुठभेड़ों के शिकार थे। उनके इस दावे को इस बात से बल मिला कि इनमें से ज़्यादातर शवों को पुलिस ही शमशान घाट लेकर आई थी। सीबीआई रिपोर्ट कहती है कि स्थानीय पुलिस को खालड़ा का यह कदम पसंद नहीं आया। नतीजतन 6 सितंबर 1995 को अमृतसर के कबीर पार्क स्थित उनके घर से उनका अपहरण कर लिया गया। इसके बाद वे कभी लौट कर नहीं आए। बाद में जांच में सामने आया कि अवैध हिरासत में उनकी हत्या कर दी गई और शव को एक नहर में फेंक दिया गया था। यह सिर्फ एक फिल्म के हटने की कहानी नहीं है।
सिनेमा के जानकारों का मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती शक्ति और फिल्मों को इस तरह अचानक हटाए जाने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसके 3 सबसे बड़े असर देखने को मिल सकते हैं। पहला, सेल्फ सेंसरशिप का डर, यानी जब मेकर्स देखेंगे कि करोड़ों रुपए खर्च करने और सेंसर बोर्ड से गुजरने के बाद भी फिल्में प्लेटफॉर्म से हट सकती हैं, तो वे संवेदनशील या ऐतिहासिक मुद्दों पर फिल्में बनाना ही बंद कर देंगे। इसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, जहां कहानीकार खुद ही अपनी कलम पर लगाम लगा लेता है। दूसरी चीज़ है ओटीटी की आज़ादी पर सवाल। शुरुआत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सिनेमा घरों से अलग एक स्वतंत्र और साहसिक माध्यम माना जाता था, जहां हर तरह की कहानियां दिखाई जा सकती थी। लेकिन अब ओटीटी भी भारी दबाव में दिख रहे हैं, जिससे इस माध्यम की साख पर असर पड़ सकता है। तीसरी चीज़, इतिहास के अनछुए पहलुओं से दूरी। भारत के इतिहास में कई ऐसी जटिल और कड़वी घटनाएं हैं जिन्हें पर्दे पर लाना ज़रूरी होता है, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे सीख सके। अगर ऐसी बायोपिक्स पर रोक लगेगी तो सिनेमा सिर्फ गानों और काल्पनिक कहानियों तक सीमित रह जाएगा। G5 ने भरोसा दिलाया है कि वे फिल्म को वापस लाने के लिए सभी कानूनी और उचित विकल्पों पर काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कानून व्यवस्था और संवेदनशीलता बनाए रखना भी जरूरी है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी भी उतनी ही अहम है। अब देखना यह है कि सतलुज की यह धारा कब दोबारा दर्शकों तक पहुंचती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या किसी फिल्म को इस तरह हटाना सही है, या दर्शकों को खुद तय करने देना चाहिए कि उन्हें क्या देखना है? मिलते हैं अब अपनी अगली स्टोरी के साथ। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।